वंदे मां शारदे। आप लोग सीख रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द। देखिए, इसके हम पूरे 9 पार्ट सिखा चुके हैं। 9 पार्ट में हमने ढेर सारे आपको पर्यायवाची करा दिए हैं। अभी कम से कम इसके 3 पार्ट और होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो वो सारे पर्यायवाची का ज्ञान आपको हम करा रहे हैं। पूरा विस्तृत वर्णन है, वर्णमाला के क्रम में लेके चले हैं। छोटे बच्चों को भी यदि कोई पर्यायवाची देखना हो तो आप वर्णमाला के अनुसार देख सकते हो। ठीक है, और जो बीच में कोई हमने अलग से भी लिख दिया है, लिखे बहुत कम ही है, एक आधी जो हमें ध्यान में आया कि हाँ इसको भी लिखवाना चाहिए था, तो उसको मैं लिखा है। लेकिन वो जो है सीनियर क्लासेस के लिए हैं और या बड़ी कक्षाओं के लिए हैं। तो जो छोटे बच्चों वाले हैं, जब तक समझ लीजिए या 3rd 4th 5th से लेकर के 8th तक के जो हैं, वो आपके सब सारे ही मिलेंगे वर्ण के क्रम में। पूरी जो वर्णमाला है उनके क्रम में आपको सारे ही प्राप्त हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे। और जो थोड़े से फिर उसके बाद हमने लेके इस तरीके चलेंगे। पहले हमने सरल लिए हैं, जैसे सूर्य के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल आसान आसान जो है हमने स्टार्टिंग में 3 लिख दिए। उसके बाद थोड़े लेके चलेंगे, वो जटिल हैं, थोड़े से कठिन हैं। तो ये हर वर्ग के लिए, हर क्लास के लिए हैं ये जो आपके पर्यायवाची हैं। तो अध्ययन कीजिए इसका। आपका स्वागत है। मेरी छोटी सी योग पाठशाला है, संस्कृत ज्ञान पाठशाला। आप सभी का स्वागत है। आइए पढ़िए, और पढ़ने के लिए हम सभी आमंत्रित हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं। कौन से वर्ण से? वे वर्ण से। ठीक है, वे वर्ण के हमने कल कुछ करा दिए थे, लेकिन अब यहाँ फिर वा से शुरुआत करें। वे वर्ण वा यानी कि विष्णु। विष्णु के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? देखिए, वैसे विष्णु के तो एक सहस्त्र नाम है, जो कि हम लोग पूजा पाठ में पढ़ते हैं, देखते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम। तो वो आपको यूट्यूब पर देखते होंगे तो आपको वही देखने के लिए मिलते होंगे, विष्णु के सहस्त्र नाम, या 12 मिनट में या 14 मिनट में या इससे ज़्यादा में इस तरीके लिखा हुआ आता है। लेकिन जो विष्णु के हमने जो विशेष पर्यायवाची लिखे हैं वो यहाँ पर है, क्योंकि विष्णु के जो पर्यायवाची वो कृष्ण के, राम के, सब उन्होंने मिक्स कर दिए हैं उसमें जो सहस्त्र नाम है। ठीक है, जैसे दामोदर लिया है उन्होंने, तो दामोदर शब्द किसके लिए क्यों आया है उनके लिए? दामोदर कृष्ण के लिए आया है। क्यों कहा आया है दामोदर, क्यों आया है? क्योंकि एक बार की बात है, ये जब ये भगवान कृष्ण छोटे से थे तो ये शैतानी कर रहे थे, तो उनकी मम्मी ने क्या किया, यशोदा माता ने इनको जो था एक पेड़ से बांध दिया। ठीक है, दामोदर रस्सी से इनको बांध करके वहाँ रख दिया, तब से इनका नाम दामोदर पड़ गया। तो दामोदर नाम इन्हें तब से पड़ा है, तो ये कृष्ण का नाम हुआ। और श्रीधर भी है। तो इस तरीके से जो नाम हैं वो कृष्ण के भी उसमें मिक्स हो गए हैं, लेकिन हमने केवल विष्णु के ही पर्याय लेकर चले हैं। ठीक है, आगे देखें। विष्णु के पर्यायवाची नारायण, लक्ष्मीपति, माधव। माधव कृष्ण के लिए भी आता है और इनके लिए भी आता है। ठीक है, माधव, मुरारी, गोविंद। गोविंद, पालनहार, विधु, जनार्दन। देखिए, पालनहार सिर्फ विष्णु के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। पालनहार, पालनहार कौन है? हमारे विष्णु भगवान है। षष्ठी के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। पालनहार कौन है? विष्णु जी हैं। और कल्याणकारी कौन है? शिव। वो क्या है? वो संहार करता है अपनी सृष्टि के, तो इसको कल्याणकारी के नाम से भी उनको करा जाता है। तो अब आपके जो पर्यायवाची हुए, देखिए, नारायण सभी बच्चे जानते होंगे आसानी से, लक्ष्मीपति बताइए, माधव, गोविंद, पालनहार, और विधु और जनार्दन। जनार्दन भी पर्यायवाची किसका है? विष्णु का। तो ये शब्द जो हम ऐसे लेके चले हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे जनार्दन दे दिया, किसका पर्यायवाची है? ठीक है, ऑप्शन नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लेकिन मेन आपको यही बताऊंगी उसका मीनिंग क्या है, उसका शब्द का अर्थ क्या है। तो उस तरीके से आपको पहचानना बिल्कुल सरल हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरा वीडियो देखें, ध्यानपूर्वक सुनें। आप लेटे लेटे भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिख के बैठें फिर उसको लिखें फिर उसको करें, लेकिन ऐसे भी समझ सकते हैं। एक बार समझेंगे, सुनेंगे आसान, तो आपको सरलता से आपको कंठस्थ हो जाएगा, हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। आगे अगला वर्ण हमने लिया है, इसी वर्ण का है बसंत। यानी बसंत को क्या कहता है? ऋतुराज, ऋतुओं का राजा कौन कहलाता है? बसंत ऋतु। ठीक है, क्योंकि बसंत ऋतु में सब कुछ नया नया स्टार्टिंग हो जाता है। जैसे छोटे छोटे कोमल कोमल पत्ते निकलने लगते हैं, कलियाँ निकलती हैं, फूल खिलते हैं, और एक अधिक मतलब बहुत ही मादक भरा अच्छा सा जो है वातावरण हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो इस समय में ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है, ना एकदम बहुत अधिक ठंड। ठंड समाप्त होने जा रही होती है, गर्मी स्टार्ट होने जा रही होती है। जब तो ऐसा क्यों हुआ? बीच का मौसम होता है, बड़ा सुहावना सा मौसम होता है, बहुत अच्छा मौसम होता है, इसलिए उसको नाम जो है ऋतुराज भी कहा गया है बसंत का। ठीक है, साथ साथ ये भी पता चल रहा है इसको क्यों कहा गया, मधुमास। ठीक है, मधुमास भी इसी का ही नाम है। ठीक है, और ऋतुपति, ऋतुपति ऋतुराज एक ही बात है।
मधुमास, मधु ऋतु, कुसुमाकर। कुसुमाकर में यानी फूल बहुत खिलते हैं इस मौसम में, सुंदर लगते हैं फूल, पूरे बागीचे भर जाते हैं, तो इसका नाम क्या है, कुसुमाकर है। और मधु ऋतु यानी मधु ऋतु यानी बसंत की ऋतु, बसंत यानी बसंत के पर्यायवाची ऋतुराज, मधुमास, ऋतुपति, मधु ऋतु और कुसुमाकर। आगे देखिए विश्व, विश्व के पर्यायवाची गरल, जहर, माहुर, हलाहल, कालकूट। अब देखिए माहुर शब्द थोड़ा सा एकदम अलग है। अब आपसे पूछा जाए मान लीजिए माहुर का, तो क्या दिमाग में रहना चाहिए आपके, माहुर का मतलब है विष, ठीक है। तो माहुर किसका पर्यायवाची है। अब मान लीजिए विष के पर्यायवाची में आपको एक माहुर दे दिया जाए और माहुर से जैसे और मारुत दे दिया जाए और सारे में से वर्ण से आने वाले शब्द दे दिए जाए, तो कैसे पहचानेंगे आप। जब आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। माहुर, माहुर शब्द किसका पर्यायवाची है, विष का। कालकूट भी सभी जानते हैं, जहर भी जानते हैं, गरल भी जानते हैं और हलाहल भी जानते हैं, ठीक है। वायुयान, वायुयान के पर्यायवाची क्या है, देखिए विमान, ठीक, हवाई जहाज, हवाई यान, हवाई जहाज, आकाशयान और उड़न किला। उड़न किला भी इसी का ही पर्याय, उड़न माने उड़ने वाला, ठीक है, उड़न किला उड़ने वाले यानी कि वायुयान। वायु की पर्यायवाची क्या है, विमान, हवाई यान जो हवाई में आसमान में उड़ता है, हवाई यान, हवाई जहाज जो आसमान में उड़ता है, हवा हवा में उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाला यान यानी कि आपका वायुयान, और उड़न किला। अगला शब्द है आपका बैसाख नंदन। देखिए जो बैसाख नंदन है ये पर्यायवाची काहे के हैं, गधा के हैं, यानी ये क्या है, बैसाख नंदन किसको कहते हैं, गधा, 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 रासव, खर, केशर और चक्रीवान। गधा के पर्यायवाची तो सिंपल से हो जाएंगे, हमें गधा के पर्यायवाची क्या है, लेकिन इसका जो पर्याय है, गधा शब्द का जो पर्याय है वो है बैसाख नंदन, जो हमने यहाँ पर लेके चले हैं। तो हमने इसको यहाँ वहाँ ना करा करके, गए गमला जब हमने करा था वर्णमाला में या ख कराया था, तो वहाँ में वहाँ ना करा करके हमने इसको यहाँ करा दिया है, बा से, बैसाख नंदन यानी वे वर्णमाला, वर्णमाला के जैसे हमने वैसे करा दिया है। अगला शब्द है आपका वधू, वधू के पर्यायवाची बहू, दुल्हन, पतोहू, भाटिया, वामा, पत्नी, ठीक है। तो ये क्या के पर्यायवाची हैं, वधू के, यानी वधू जो एक विवाहिता स्त्री हो, वधू कहलाती है। जैसे कोई आप मान लीजिए किसी से पूछा जाए भाई किसकी वधू है, तो क्या कहेगा, मान लीजिए मोहनलाल जी की वधू है, तो मोहन क्या कहेंगे, मेरी वधू है, मेरी पत्नी है, मेरी भार्या है, मेरी वामा है, तो इस तरीके से बताएंगे। तो पर्यायवाची क्या हुए वधू के, बहू, दुल्हन, पतोहू, भार्या, वामा और पत्नी। अगला जो शब्द है वो हमारा वरदान, यहाँ वही चल रहा है, व्याकरण चल रहा है, वरदान यानी आशीर्वाद, अनुग्रह, वर, कृपा, अनुग्रह, आशीष, ये पर्यायवाची का आएगी हमारी वरदान की। अब देखिए व्याकरण के हमने बहुत सारे करा दिए हैं, फिर भी हमारी कोई आएगा हमारी स्मृति पटल में तो हम वो भी आपको फिर से आगे करा देंगे, कोई बात नहीं, बीच में करा देंगे, आपको बता देंगे हाँ भाई ये व्याकरण से है, तो वैसे भी आप समझ ही जाएंगे व्याकरण का है। तो अब हमने लिया है इसके बाद में श, या, ला, वा और शलगम। शुक्रिया, शुक्रिया के पर्यायवाची क्या है, आभार, धन्यवाद और साभार, साधुवाद, अभिवादन, प्रशंसा और अभिनंदन भी इसी में आ जाता है शुक्रिया में, ठीक है। अगर हम किसी का शुक्रिया करते हैं, ठीक है, जब आप KBC देखते हैं तो अमिताभ बच्चन यही बोलते हैं, साभार, धन्यवाद, अभिनंदन, तो इस तरीके के शब्दों से आपको वो संबोधित करते हैं। तो वहाँ उसका मीनिंग जो होता है वो भी शुक्रिया का क्या होता है, आभार, यानी कि आभार, धन्यवाद, साभार, भार सहित, साधुवाद, अभिनंदन, अभिवादन और प्रशंसा। शूल, शूल कहते हैं, शूल माने कांटा, कंटक, खार और कंटिया, ये पर्यायवाची किसके हैं, कांटा के, ठीक है। यानी शूल, कांटा, कंटक, खार और कंटिया, ये पर्यायवाची आपके इसके हैं। आगे खार जो है ना वो लिखा हुआ थोड़ा सा ऐसे, ये लिखा जाएगा खार,
और ये शब्द है शूल। शूल के पर्यायवाची कांटा, कंटक, खार और कंटिया। तो इसके आगे पर्यायवाची शा वर्ण चल रहा है हमारा। देखिए अब इसके साथ हमने श वर्ण चल रहा है, उसके साथ हमने शरण भी लिया है। आगे कराएंगे, देखते जाइए। आगे एक शब्द देखिए, श यानी शरीर। शरीर के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, देखते रहिए। देह, तन, बपू, काया, गात, तनु, कलेवर और वदन। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं, शरीर शब्द के हैं। आगे देखिए शत्रु शब्द, वर्ण चल रहा है। शत्रु यानी कि दुश्मन, रिपु, अरी, आराती, बैरी और विरोधी। ये सारे पर्यायवाची शत्रु शब्द के हैं। और अधिकांश शब्द में आपके साथ पढ़े हुए हैं। शेर, शेर के पर्यायवाची व्याघ्र, सिंह, शार्दुल, मृगराज, पंचमुख, केसरी, केहरी और वनराज। ठीक है, वनराज, मृगराज, मृगेंद्र, ये सब क्या के पर्यायवाची हैं, शेर के। क्योंकि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, इसलिए वनराज भी इसको कहते हैं। मृगराज क्योंकि मृगों पर ही राज्य का राज करता है, यानी सारे जंगल के जानवरों पर राज्य करता है, इसलिए इसको मृगराज बोलते हैं। और मृगेंद्र भी बोला जाता है, वो मैंने लिखा नहीं है, आपको केवल बता दिया है। शक्ति, शक्ति के पर्यायवाची देखें, बल, विक्रम, ताकत, पराक्रम, दम, ऊर्जा, क्षमता और सामर्थ्य। ये सारे पर्यायवाची हैं शक्ति शब्द के। ठीक है, शक्ति ऊर्जा यानी कि पावर। शोभा, ब्यूटी यानी सुंदरता। शोभा सुंदरता, उसके पर्यायवाची क्या क्या होंगे, कांति, छटा, प्रभा, द्युति, सुषमा, विभा और आभा। शोभा यानी सुंदरता की तरह। अब अगला शब्द है हमारा श्रम। श्रम का मतलब परिश्रम, उद्यम, उद्योग, मेहनत, मशक्कत। मशक्कत शब्द जो है उर्दू का है। शांति और कसरत। ठीक है, कसरत भी श्रम में ही आता है, परिश्रम करना, श्रम करना यानी कि कसरत। आगे अगला शब्द लिया हमने श्रमिक। श्रमिक में कि पर्यायवाची देखें, मजदूर, श्रमजीवी, उद्यमी, उद्योगी और कार्यकर्ता। काय यानी पर्यायवाची श्रमिक की। श्रृंगार, श्रृंगार यानी कि साज, सजावट, प्रसाधन, रूपसज्जा, सिंगार। पर्यायवाची है आपके श्रृंगार। श्रृंगार रस होता है, रसों में पढ़ा होगा श्रृंगार रस। ठीक है, इसके दो भेद होते हैं, संयुक्त श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस। आगे श्रवण, श्रवण यानी श्रवण से सुनते हैं हम, कान हमारी ईयर। कान, कर्ण, श्रोत, श्रुति, श्रुति पटल और श्रुति पुट एक पर्यायवाची हैं श्रवण की। अगला शब्द लिया है श्रुति। श्रुति मीन्स वेद, ध्वनि और जनश्रुति, कहावत। श्रुति मतलब कहावत, जिसको कि किसी पर कहानी पर जो हम पढ़ते हैं, कहानियों में शब्द आता है कहावत, इस तरीके से हमने लिया है। देखिए आपको बता दें, ये शाह के बाद में षष्ठकोण का कोई शब्द हमें मिला ही नहीं है, हमारे दिमाग में भी नहीं है, और कोई आ गया तो हम आपको बाद में लिखवा देंगे। शाह के बाद में स चलता, ठीक है, स होता, स सवार, लेकिन हमने वो शब्द नहीं लिया, वो वर्ण न लेकर के हमने क्या किया, पहले श्र खत्म किया है, क्योंकि श और र के योग से बनता है श और र की योग से बनता है श्र, इसलिए हमने श्र इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अब जब आगे कराएंगे आपको उसमें स लेके चलेंगे, स वर्ण। ठीक है, स से सवार, स से शुरू होता है, ये लेके चलेंगे। देखिए सारे जो पर्यायवाची हैं सभी एक वर्णमाला के क्रम में चल रहे हैं, और आप उन्हें अच्छे से देखिए, समझिए और दूसरों से शेयर कीजिए, और साथ साथ कमेंट्स भी कीजिए। मैं आपका रिप्लाई करूँगी, आंसर दूंगी आपका, इसलिए आपको कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।